हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद पांडे। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल देवेंद्र चंद क्लासेस। आज मैं आपको परावैद्युत एवं संधारित्र के इस लेक्चर में बताने चल रहा हूं कि जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पट्टी रख दी जाए, एक छोटी सी कोई पट्टी रख दी जाए, तो उसमें संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि एक आपका कोई संधारित्र है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है। कितना है, ए है। इसके मध्य, इसके बीच में कोई एक आपकी क्या कर दी जाती है, परावैद्युत पट्टी रख दी जाती है। क्या रख दी जाती है दोस्तों, कोई एक परावैद्युत पट्टी रख दी जाती है। इस परावैद्युत पट्टी की मोटाई T है तथा इसका परावैद्युतांक कितना है, K है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताओं के प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। तो सबसे पहले माना कैपिटल A क्षेत्रफल के प्लेटों, कैपिटल A क्षेत्रफल की प्लेटों तथा कैपिटल A क्षेत्रफल की प्लेटें हैं या के प्लेटों तथा d दूरी पर स्थित इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। d दूरी पर स्थित प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य स्मॉल t मोटाई की, t मोटाई तथा इसका परावैद्युतांक माना है k है। k मोटाई की t मोटाई तथा k परावैद्युतांक, परावैद्युतांक की पट्टी रखी है। परावैद्युतांक की पट्टी रखी है, अतः क्या होगा, जितनी दूरी पर तो ये पट्टी है वो तो ठीक है, लेकिन जितनी दूरी ये बच रही है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन डिस्टेंस के बीच में क्या होगा दोस्तों, वायु रहेगी। कितनी दूरी में वायु रहेगी, d दूरी टोटल है। इसमें t मोटाई की परावैद्युतांक पट्टी यानी t स्थान किसने लिया है, परावैद्युत पट्टी ने लिया है, तो d माइनस t दूरी तक क्या रहेगी, वायु रहेगी। अतः प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य d माइनस t दूरी तक वायु भरी रहेगी। क्या रहेगी, वायु भरी रहेगी, वायु भरी रहेगी। ठीक है। अतः चलिए दोस्तों, फिर से एक बात समझेंगे। माना सिग्मा आवेश घनत्व तथा कैपिटल A क्षेत्रफल का के प्लेटों से बना हुआ एक संधारित्र है जिसके बीच में t मोटाई तथा k परावैद्युतांक की एक परावैद्युत पट्टी रख दी जाती है। तो होता क्या है, d दूरी तो आपकी टोटल वायु हुई है, लेकिन अगर इसमें परावैद्युत पट्टी रख दी गई है तो इतनी दूरी हट जाएगी और जितनी डिस्टेंस बचेगी उसमें क्या रहेगी, वायु रहेगी। क्लियर बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आई दोस्तों? तो बात समझते हैं, समझेंगे बात। जहां पर वायु है वहां पर कुछ विभवांतर अलग होगा। और सबसे पहली बात, संधारित्र की धारिता निकालने के लिए मुझे आवेश चाहिए और क्या चाहिए, विभव चाहिए। क्या चाहिए, आवेश चाहिए और विभव चाहिए। तो आवेश तो मुझे पता होता है कि क्या होता है, क्यों होता है। चलिए, तो इसके लिए हमको विभव निकालना है। अतः निर्वात में प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य
मुझे विभवांतर चाहिए है ना, क्या चाहिए, अगर मुझे धारिता निकालनी है तो क्या चाहिए दोस्तों, मुझे इसका विभवांतर चाहिए। विभवांतर के लिए मुझे क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए, है ना, क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र। हाँ ठीक है, प्लेटों के मध्य क्या, विद्युत क्षेत्र। क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो रहा निर्वात में, परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और के हो जाएगा। इसको मान लेते हैं E के और इसको मान लेते हैं E नॉट। क्लियर, चल आगे समझते हैं, रख कर दें। अब निर्वात में विभवांतर, निर्वात कहां तक है, d माइनस टी दूरी। इतनी दूरी हटा के d माइनस टी दूरी तक क्या है, निर्वात है यानी वायु है ना। तो निर्वात में विभवांतर क्या होगा दोस्तों, अब आप जानते हो कि विभवांतर V इज इक्वल टू होता है E और D। क्या होता है, V इज इक्वल टू ED। किससे, विभव प्रवणता के संबंध से, विभव प्रवणता के संबंध से V इज इक्वल टू ED। तो निर्वात में विभवांतर यानी V नॉट इज इक्वल टू ED, E नॉट हो जाएगा और D के स्थान पर वायु कितनी दूरी पर है, D माइनस टी दूरी पर है, तो D माइनस टी लिख देंगे। उसके बाद V नॉट इज इक्वल टू E नॉट के स्थान पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी पुट कर देंगे। V नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी। क्लियर, उसके बाद परावैद्युत माध्यम में विभवांतर, परावैद्युत माध्यम में विभवांतर क्या हो जाएगा, V के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, V के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E के और परावैद्युत माध्यम कहां तक है, T तक। कितना हो जाएगा, E के और T मोटाई में ही परावैद्युतांक है ना। तो चले यहां से इसको रख कर देते हैं। V के इज इक्वल टू एक एक पॉइंट को बेटा समझते चलेंगे। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है, कैलकुलेशन है, मैथ पर आधारित है। बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और करते चले जाएंगे। पेशेंस बना के रखिएगा, धीरे 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 सारी बातें आ जाएंगी। ई के स्थान पर हमने वैल्यू निकाली थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और के और इनटू टी। क्लियर, अब कुल विभवांतर इन दोनों के मध्य में कितना होगा जरा देखिए। विभवांतर V इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट प्लस का V के, तो V इज इक्वल टू V नॉट के स्थान पर वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी। क्लियर, प्लस V के स्थान पर वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और K और इनटू का T। क्लियर, चलिए बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों। दिख रहा है ना, चल V की वैल्यू आ गई, आगे करना क्या है नोट कर ले। V इज इक्वल टू, चले जल्दी नोट करें, रफ कर दे, नोट कर लिया, चलो अब यहां से V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने कर लिया कॉमन, बचा क्या, यहां पर बचा D माइनस टी,
डी माइनस टी प्लस बचा प्लस, यहां पर क्या बचा, टी बचा और अपान में के। क्लियर, डी माइनस टी प्लस का टी अपॉन के। अब देखेंगे वी आपको क्लियर हो गया धारिता की परिभाषा से। किससे, धारिता की परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। B इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी धारिता की परिभाषा होती है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी के स्थान पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी प्लस का टी अपॉन के, डी माइनस टी प्लस का टी अपॉन के। बी के स्थान पर वैल्यू पुट कर दी। अब आप जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, आवेश घनत्व है, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा के स्थान पर क्यू अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट और क्या डी माइनस टी प्लस का टी अपॉन के। क्लियर, क्यू से क्यू कैंसिल, यहां से ये घूम के ऊपर, यानी सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी और प्लस का टी अपॉन के। क्लियर, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही है आपके जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावर्तकांक पट्टी रखी होगी, यही है आपके जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तकांक पट्टी रखी होगी तो संधारित्र की धारिता। अब इसके लिए कंडीशंस, जरा कुछ कंडीशंस देखें। क्या करें, जब इन प्लेटों के बीच कोई धातु पूर्ण रूप से भर देते हैं, क्या कर देते हैं, पूरा इसको धातु से भर देते हैं, तो क्या होता है, जब परावैद्युतांक पूर्ण रूप से, कंडीशंस फर्स्ट, व्हेन dielectric number, when dielectric matter is totally filled on between both plates, जब आपके पास क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच परावर्तित माध्यम रखा होगा, तो क्या होगा, पूर्ण रूप से भरा होगा, तो क्या होगा, जो इसकी प्लेट की मोटाई टी थी वो अब कितने की हो जाएगी, इस डिस्टेंस के बराबर, यानी d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t, देन क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू t। तो यहां से c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t, t के स्थान पर d प्लस t के स्थान पर d अपॉन k, d से d 0 हो जाएगा, यानी c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये k 0 हो जाएगा, यानी प्लस का d और ऊपर जाएगा, यानी c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट k बाई डी, c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट k बाई डी। चलो अगली कंडीशंस, क्या किया जाता है, कई सारी पट्टियां रखी जाती है, एक T1 मोटाई की, एक T2 मोटाई की, एक T3 मोटाई की, एक K1 परावर्तकांक की, एक K2 परावर्तकांक की, एक K3 परावर्तकांक की। सेकंड कंडीशन में यदि प्लेटों के मध्य T1, T2
comma T3 dot 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 after so on मोटाई तथा K1 K2 K3 डॉट 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 परावैद्युतांक की कई पट्टियां रखी हो, परावैद्युतांक की कई पट्टियां रखी हो, यानी कई सारी ऐसी छोटी छोटी पतली पतली पत्तियां इसमें रखी हो, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? C इक्वल टू, ध्यान रहे ए एप्सिलॉन नॉट है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस तो वही है d माइनस परावैद्युतांक चेंज हो रहा है, परावैद्युत पट्टियों की मोटाई T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस डॉट 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 इसी प्रकार प्लस का T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 डॉट 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 डॉट। क्लियर? ये टोटली ब्रैकेट क्लोज। T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर? ये हो जाएगा। अगली कंडीशन थर्ड नंबर, कंडीशन थर्ड देखते हैं। यदि परावैद्युतांक माध्यम न रखा हो, परावैद्युतांक माध्यम न रखा हो, तो यदि परावैद्युतांक माध्यम न रखा हो तो क्या होगा? अगर परावैद्युतांक माध्यम नहीं रखा होगा तो यहां पर क्या होगा? T इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू 0, यानी C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T के स्थान पर कितना? 0 प्लस T के स्थान पर 0 अपॉन K। क्लियर? यानी यहां से C इज इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर हो गया? यानी C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर? समझ में आएगा? जब परावैद्युतांक माध्यम नहीं रखा होगा तो C इज इक्वल टू क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाई D। चलिए, यदि फोर्थ पॉइंट, यदि प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से कोई ठोस धातु, पूर्ण रूप से ठोस धातु भर दी जाए, तो जब कोई पूर्ण रूप से ठोस धातु भर दी जाएगी तो क्या होगा? जो इसका परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है? पूर्ण रूप से ठोस धातु का इनफाइनाइट, और इसकी जो मोटाई होगी क्या होती है? उसके बराबर में भर दी जाती है, पूरा भर दी जाती है, यानी D इज इक्वल टू T। तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T के स्थान पर D प्लस का T के स्थान पर D अपॉन K के स्थान पर इनफाइनाइट, यानी C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D यानी 0 प्लस D अपॉन इनफाइनाइट यानी 0, यानी क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 0। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? इनफाइनाइट। यानी जब प्लेटों के मध्य क्या होगी? पूर्ण रूप से कोई ठोस धातु भरी होगी तो क्या होगा? संधारित्र की धारिता अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। ओके, जैसे पृथ्वी। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे संधारित्र के ऊर्जा घनत्व। क्या? ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे, और उसी वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ आपके बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, परावैद्युत सामर्थ्य, भंजक विभवांतर,
भंजक विभवांतर, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा कि क्या होता है, क्यों दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़कर ही रखा जाता है, दूसरी प्लेट का कार्य क्या होता है, पहली प्लेट का कार्य क्या होता है। तो इन सब बारे में बात करेंगे कि प्लेटों का इनका यूज क्या है, ऐसा कुछ अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो और नए नए थ्योरी और नए नए तरीके भी मैं लाता रहूंगा। तो आपको जब सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ना, तो आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे, जिसमें आपको वीडियो को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर कराता चलूंगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके गाइस, तो आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है और पढ़ने में समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस।